पर पुट कॉल रेशियो में डायरेक्शन ट्रेड का कैसे पता चलता है, इसी बात को हम सीखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। मतलब ये एक्सट्रीम मंदी हो चुकी है और यहां से वापस से रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी मार्केट रखता है। हमारा जो ये कोर्स चल रहा है, जहां पे हम बिगनर से लेके एडवांस तक आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग कंप्लीट जर्नी सिखाने वाले हैं, उसके 6th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अभी से पहले आपने 5 एपिसोड ऑलरेडी देख लिए और 5th एपिसोड में हमने बात करी थी ऑप्शन चेन एनालिसिस की। अगर अभी तक आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर उस एपिसोड को जरूर पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही इसको स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि हम ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में सबसे पहले सीख चुके हैं बेसिक्स। मतलब अब आपको बिल्कुल बेसिक्स में पता है कि ऑप्शन चेन एनालिसिस के डिफरेंट पार्ट क्या बताते हैं। सेकंड, आपको मार्केट की रेंज कि आज के दिन सबसे ज्यादा कहां पे कॉल सेलिंग हो रखी है, कहां पे पुट सेलिंग हो रखी है और क्या आज की प्रोबेबल रेंज हो सकती है, और उस रेंज को अगर क्रॉस किया तो कहां तक मार्केट फोर्स के साथ ऊपर जा सकता है, चाहे वो मार्केट हो क्रिप्टो का, चाहे वो मार्केट हो स्टॉक्स का, चाहे वो मार्केट हो इंडेक्स का। आपको हर जगह ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी रेंज की पता करने वाली हेल्पफुल होने वाली है। और फाइनली हमारी बात होनी थी पुट कॉल रेशियो पे। मैंने आपको पुट कॉल रेशियो, जो पीसीआर होता है, पुट कॉल रेशियो, उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। पुट कॉल रेशियो निकलता कैसे वो भी डिस्कस हो गया था कि इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, पुट का कितना ओपन इंटरेस्ट है डिवाइड बाय कॉल का ओपन इंटरेस्ट, हमारे लिए पुट कॉल रेशियो निकाल के आता है। पर पुट कॉल रेशियो में डायरेक्शन ट्रेड का कैसे पता चलता है, यह बात हमारी पेंडिंग थी और इसी बात को हम सीखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और हम सिर्फ बिल्कुल बेसिक नहीं सीखेंगे, एडवांस लेवल की बात सीखने वाले कि कहां तक ट्रेंड फॉलो होगा और कहां से ट्रेंड रिवर्सल है जो पुट कॉल रेशियो में बता सकता है, पूरा समझते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। और आज हम सीखने वाले हैं पुट कॉल रेशियो का कंप्लीट ज्ञान, बेसिक से लेके एडवांस तक। देखिए, अभी तक पुट कॉल रेशियो में क्या बताता है, पुट में ओपन इंटरेस्ट डिवाइड बाय कॉल में ओपन इंटरेस्ट। और जो हम ये स्ट्रैटेजी बात करने वाले हैं, कंप्लीट स्ट्रैटेजी के साथ साथ सेटअप की बात करने वाले हैं, वो हर जगह अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं या फिर यूएस स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो नीचे मैंने एक आपको स्पेसिफिकली स्पेशल अकाउंट में ओपन करने के बाद का एक फॉर्म भी दे रखा है, उस फॉर्म को भी भर दीजिएगा ताकि हमारी टीम आपको एक स्पेशल कम्युनिटी का भी पार्ट बना लेगी। हर जगह अप्लाई होगा, चाहे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, जहां चाहोगे अप्लाई होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, पुट कॉल रेशियो की रेंज में हमें देखना पड़ेगा कि क्या रेंज है। अभी हम अज्यूम करते हैं कि रेंज 1.8 के ऊपर की। 1.8 के ऊपर का मतलब क्या हुआ, देखो सबसे पहले आपको यह चीज याद होगी, जब हम इंडिया में बात करते हैं, हम लोग जितनी भी ऑप्शन चेन होती है वो सेलर्स के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, बिकॉज यहां पे यूरोपियन ऑप्शन से और यूरोपियन ऑप्शंस में सेलर डोमिनेट करते हैं। तो उसी चीज को बैक में ध्यान में रखते हुए कि पुट के सेलर्स डिवाइड बाय कॉल के सेलर्स का ओपन इंटरेस्ट है। सपोज करते हैं पुट के सेलर्स ने आज के दिन 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना रखा है और कॉल ने 10 लाख का बना रखा है, यानी कि 2 का हमारा पुट कॉल रेशियो हो गया। जो तेजी करने वाला है, पुट सेल कर रहा है आदमी, मतलब वो तेजी में है, जो कॉल सेल कर रहा है वो मंदी में है। अगर ये रेशियो 2 का हो रखा है, मतलब जितने लोगों को तेजी लग रही है वो ऑलमोस्ट डबल है एज कंपेयर टू लोग जिनको मंदी लग रही है। अगर हमारा रेशियो 1.8 के ऊपर का है, इसका मतलब है कि लोगों को एक्सट्रीम तेजी लग रही है। 1.8 के ऊपर का जब पुट कॉल रेशियो होता है वो रिवर्सल का हमें इंडिकेशन दे रहा है। और स्पेसिफिकली जब हम डेली कैंडलस्टिक पे देख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, जब भी पुट कॉल रेशियो 1.8 के ऊपर चले जाए मतलब यहां पे काफी रिस्क बढ़ चुका है। रिस्क बढ़ चुका है कि यहां पे मार्केट रिवर्सल ले सकता है। सबको लग रही है तेजी होनी है और हर किसी को जब लग रहा है कि तेजी होनी है तो वहां पे मंदी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। माना कि ऑप्शन सेलर्स डोमिनेंट पार्टी है और उन्होंने अगर ज्यादा सेल कर रखा है तो उनके डायरेक्शन में ट्रेड जाना चाहिए, बट स्टिल 1.8 इतना एक्सट्रीम तेजी हो चुकी है कि वहां से छोटा सा ट्रिगर और वो मंदी हो सकती है। तो 1.8 के ऊपर हम मंदी के लिए भी रेडी रहना चाहिए, रिवर्सल के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। सेकंड बात करते हैं, अगर रेशियो मेरा 1.2 से लेके 1.8 के बीच का है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि सपोज करते हैं लोगों ने यहां पे 18 लाख के यहां पे पुट सेल कर रखे, या फिर हम माने 18 नहीं, थोड़ा सा और कंफर्टेबल कर देते हैं, सपोज करते हैं 17 लाख पुट का ओपन इंटरेस्ट है और 10 लाख कॉल का ओपन इंटरेस्ट है और 1.7 का रेशियो आ गया, 1.7 आ गया, 1.5 आ गया या 1.3 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक बहुत एक्सट्रीम तेजी नहीं हुई है, लोग यहां पे तेजी में ज्यादा है। जो ऑप्शन सेलर है वो डोमिनेंट पार्टी है, वो अच्छा खासा पैसा लगा के तेजी करने के मूड में है। तो यहां पे अभी मार्केट बुलिश रहने की प्रोबेबिलिटी रख रहा है।
1.2 से 1.8 बुलिश, यहां पे बीच में मानते हैं 0.9 टू 1.2 कि भैया ना तेजी है ना मंदी है, ये तो हमें न्यूट्रल मार्केट इंडिकेट कर रहा है। अब सपोज करते हैं कि हमारा रेशियो चल रहा है 0.8 से लेके 0.6 के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि पुट सेलर से सपोज करते हैं 10 लाख के, लेकिन कॉल सेलर्स आपके सामने खड़े हो गए हैं 15 लाख के। मतलब ज्यादा लोगों ने कॉल सेल कर रखा है। जिसने कॉल सेल कर रखा है वो डोमिनेंट पार्टी है। यहां पे हमारा पुट कॉल रेशियो क्या निकल के आ जाएगा? 0.66 का। मतलब यहां पे लोगों ने कॉल सेल ज्यादा कर रखा है। कॉल सेल ज्यादा कर रखा है मतलब कि जो कॉल सेलर्स है वो मंदी में है, तो यहां पे बेयरिश टोन कंटिन्यू रहने की एक्सपेक्टेशंस है। एंड इन द सेम वे अगर 0.6 के नीचे चले जाता है पुट कॉल रेशियो, मतलब ये एक्सट्रीम मंदी हो चुकी है और यहां से वापस से रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी मार्केट रखता है। मतलब लोगों ने जो कॉल सेल कर रखा है वो इतना ज्यादा हो गया है कॉल सेलिंग कि पुट कॉल रेशियो आपका 0.6 के भी नीचे आ गया। फॉर एग्जांपल यहां पे सपोज करते हैं कि पुट सेल हो रखे 10 लाख के और कॉल सेल हो रखे 20 लाख के, हमारा 0.5 का रेशियो चले गया। मतलब ये एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो चुका है। मंदी तो है, डायरेक्शन अभी भी मंदी का कंटिन्यू रहना चाहिए, बट 0.5 मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मंदी हो चुकी है। यहां से छोटा सा ट्रिगर और मार्केट यहां पे रिवर्सल दिखा सकता है, तो हमें रिवर्सल के लिए रेडी रहना चाहिए। मुद्दे की बात मैं आपको अगर कंक्लूजन में बताऊं तो ये बीच की रेंज सिंपल रेंज होती है जिसको हम यूज करेंगे और एक्सट्रीम रेंज को हम रिवर्सल के लिए यूज करेंगे और ये हमारे माइंडसेट में कंटिन्यू रहेगा। और ये हो चुका है आपके पुट कॉल रेशियो का कंप्लीट एनालिसिस। यहां पे पुट कॉल रेशियो का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूं। जब भी आप नॉर्मल पुट कॉल रेशियो देखोगे ना, काफी सारी वेबसाइट्स क्या करती है, हमारे को पहले भी डिस्कस हुआ था कि ऑप्शन चेन एनालिसिस क्या होता है। अगर सपोज करते हैं अभी मार्केट 25,000 का चल रहा है तो ऑप्शन चेन एनालिसिस में 19,000 का भी ऑप्शन ओपन होगा और ऊपर जाएंगे तो हमारे सामने 30,000 का भी ऑप्शन ओपन रहेगा। पर ये 19,000 और 30,000 में सिर्फ हेजिंग पर्पस के लिए ऑप्शंस को यूज किया जाता है और ये कई बार मैनिपुलेशन के लिए भी यूज कर लेते हैं। इसलिए जब आप और हम अपना पुट कॉल रेशियो निकाल रहे हैं, जहां पे मार्केट खड़ा है उससे 5-6 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 6 स्ट्राइक प्राइस नीचे, एट मैक्स 8 स्ट्राइक प्राइस नीचे और 8 स्ट्राइक प्राइस ऊपर का हमें डेटा लेना है। और इस डेटा में जितना भी ओआई होगा, ओपन इंटरेस्ट होगा, चाहे वो पुट का हो चाहे वो कॉल का हो, उसको हम यूज करेंगे अपने पीसीआर को कैलकुलेट करने के लिए और उसके बेसिस पे हमारे डिसीजंस को हम ले सकते हैं। हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें करना क्या है। आई होप ये पुट कॉल रेशियो का कंसेप्ट छोटा था पर काफी इंपॉर्टेंट था और ये कंसेप्ट आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ट्रेड करने के लिए अकाउंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके ओपन कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या सीखने वाले हैं वो भी सीख लीजिए। ये अभी तक की हमारी सबकी क्लास का सबसे छोटा वीडियो था, बिकॉज सिर्फ मेरे को आपको पुट कॉल रेशियो को सिंप्लिसिटी के साथ एक्सप्लेन करना था। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे, ऑप्शंस के गीक्स होते हैं। इधर क्या होता है, थीटा, गामा, बीटा, वेगा, इन सब का क्या मतलब होता है उसको हम सीखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।